को। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये परमेश्वर की ओर से है। पहले हम जल्दी से वचन को पढ़ेंगे। पहले हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 25:6 वचन। उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य। ठीक है, मैं इन दिनों में आपको बताऊंगी जयवंत कलीसिया का रहस्य, और दूसरा परमेश्वर के निवास स्थान की महिमा का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान तुम हो? जोर से बोलो, परमेश्वर की निवास स्थान मैं हूँ, उसकी महिमा का निवास स्थान मैं हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा, मेरे द्वारा अपनी महिमा के कार्य को प्रकट करेगा। इसलिए तुम चुने गए हो, इसलिए तुम चुने गए हो। अगर उसके 1, 2, 3 वचन को पढ़ें तो क्या लिखा हो, जल्दी से अपना ध्यान केवल बाइबल में लगा के रखें, खुद पढ़ें। हाँ जी, पढ़ें। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। किसने कहा? किसने कहा? किससे कहा? मूसा से कहा। इसी के 24 के 12 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं, मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। बोलो कान में जोर से, तू सिखाए। प्रॉब्लम यही है, सीखते नहीं हैं। एकता में चलो, एक चलो, 2 मिल के चलो, 2 मिलकर काम करो, 2 मिल के काम करो। परमेश्वर ने यहाँ हारून से कहा गया, यहोशू से कहा गया, किन से कहा? कौन है इस्राएली? वे लोग अनाज्ञाकारी लोग, वो अनाज्ञाकारी लोग जिनके भविष्य के ज्ञान को परमेश्वर ने इब्राहिम के उसमें पूरे बता दिया। तूने संतान तो मांगा है, मैं तुझे प्रतिज्ञा की संतान दूंगा जिसका नाम तू इसहाक रखना। पर सुन इब्राहिम, ना तो इसहाक हुआ, ना तो इसहाक से वंश हुआ, ना तो इस्माइल हुआ, ना तो याकूब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरे वंश 470 साल की बंधुआई में चले जाएंगे। इस बात को सुनकर इब्राहिम ने प्रार्थना नहीं की। इब्राहिम ने प्रार्थना नहीं की। क्यों नहीं की मैं ये नहीं जानती, क्यों नहीं की ये मैं नहीं जानती, पर उसकी प्रार्थना नहीं की। पर उस 470 साल की बंधुआई में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा, अपनी प्रतिज्ञा की संतानों को देखा, फिर उनके हाथ की गुलामी को देखा, वो उनको कराहते हुए देखा, उनको पीड़ा में देखा। CLC कलीसिया, परमेश्वर ने आपको देखा, आपकी पत्नी को देखा, आपके घराने को देखा, और उसने मूसा को भेजा, जाके उनसे कहना, कोई है जिसने तुम्हारे घराने को सुना। मूसा वे व्यक्ति था, तू मेरे पर्वत पर चढ़ जा। वो परमेश्वर जब उनको बुलाता है पर्वत पर, अपने सामने उपस्थिति में बुलाता है, बैठते हैं, उनको पटियाएं देता है, उनको पत्थर से लिखी हुई आज्ञाएं और शिक्षा देता है, और उनसे कहता है सिखाओ। सिखाना आसान है? हेलो, सिखाना आसान है? सिखाना आसान है, पर हमें कहा गया है सिखाना। हमें कहा गया है सिखाना। सिखाना परमेश्वर का वचन लिखा है, और बाइबल कहती है, क्या लिखा, आगे पढ़ते जाए 3 वचन। जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा। आपका ये पुरानी वाचा है, ये पुरानी वाचा है। नए नियम मत्ती से नई वाचा यीशु मसीह शुरू हो जाते हैं, यहाँ परमेश्वर शुरू हो जाता है, और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह है। यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर लिखा है, भेंट आपकी मर्जी से नहीं है, समय आपकी मर्जी से नहीं है, बल आपकी मर्जी से नहीं है, कार्य आपकी मर्जी से नहीं है, प्रार्थना का समय आपकी मर्जी से नहीं है। और उनसे कहना मूसा कि जब वो मेरे पास भेंट लेकर आए तो क्या क्या भेंट लेके आना है उनको। जब ज्योतिषियों को तारे के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि एक तारा होगा, एक राजा जन्म लेगा, तो नए नियम, नई वाचा में ज्योतिषी यीशु मसीह के पास जब गए तो वो क्या क्या लेकर गए, क्या क्या लेके गए। आप परमेश्वर के पास क्या लेकर आते हैं? बात वो नहीं है, ध्यान से सुनिए। जो भेंट तुम मेरे पास लाओ वो ऐसा होना चाहिए। सोना, आपको पता है आज संसार के लोगों ने नकल कर ली, इसका अर्थ नहीं पता उनको। सोना चांदी उनको नहीं पता। परमेश्वर का धन्यवाद, छुटकारा दिखाता है चांदी। सोना जो है वो सोना क्या दिखाता है? परमेश्वर की धार्मिकता को। अब परमेश्वर ने, आपको मालूम है, आपकी आत्मा जो परमेश्वर की दृष्टि में एक दिए और दीपक के समान है, आपके अंदर की आत्मा सोना है, आपके अंदर की दीवट सोना है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे आप। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, प्लीज खड़े हो जाएंगे। 10 आज्ञाएं में से एक वचन से हम पढ़ेंगे। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों के आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उनका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया, मैं ही हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वे उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 12 वचन से, तू विश्रामवार के दिन को पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरे दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम वार के दिन को आज्ञा मानने के लिए कहता है। आप में से कितने हैं जिसे खुदा ने निकाला है? वही बैठे, बाकी खड़े रहो। ये आज्ञा आपको मिली है, सहमत है ना? किसने निकाला? कहां से निकाला? कैसे निकाला? हेलो, खिचड़ी मत पकाओ, जोर से बोलो। ये आज्ञा मिली है, आप मानते हैं? आपको मानना सिखाया जा रहा है। चर्च लेट आते हैं तो ये सिखा, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे
विश्रामवार के दिन को मानने की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस दिन मैं दुकान में नहीं बैठूंगा, नौकर बैठेगा। मैं दुकान नहीं, क्योंकि पवित्रवार का दिन हमें कहा गया नो बिजनेस। संडे के दिन कोई कमाई नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई कहीं नहीं। और तू अपने लोगों को सिखाना। सीखेंगे? सीखेंगे? कितने लोग सीखेंगे? हमारी कार दे दो, कार को चलने दो, घोड़ों को चलने दो, रथों को चलने दो, घरों को चलने दो, कोई बिजनेस नहीं चलना। 7वें दिन तेरे उन लोगों को भी है। तो इसका मतलब नहीं हांडी वांडी बन के खाएंगे क्या, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है। और आज्ञा के डरवइयों को बड़ा बड़ा प्रतिफल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, निर्गमन 25:6 में इस प्रकार लिखा है, बैठेंगे, उजियाले के लिए तेल। क्या है? उजियाले के लिए तेल। कितनों ने आज की रात भर अपनी मोबाइल को चार्ज पे लगाया? कभी भूले उसको चार्ज पे लगाने के लिए? गाड़ी में घुसेड़ के रखते हैं, पूरे समय चार्ज है। अरे बाप रे, तू मरना नहीं, तू मरी तो मैं मरा, मेरा लैपटॉप मरना नहीं चाहिए, मेरा ये मरना नहीं चाहिए। चार्ज इधर, चार्ज उधर, चार्ज ये, चार्ज वो, चार्ज। पर तेरी आत्मा का चार्जर कहाँ है? तुम्हारी आत्मा का चार्जर कहाँ है? हमने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी नहीं दिया। हमें देना चाहिए। मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए, मुझे तेल चाहिए। और उजियाले के लिए तेल, उजियाले के लिए तेल चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।